हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लासेस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेरोम ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Jerome Bruner. Who is Jerome Bruner? Jerome Seymour Bruner was an American psychologist who made significant contribution to human cognitive psychology and gave his cognitive learning theory in educational psychology. Jerome Seymour Bruner एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस चीज़ में था? ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में था। इन्होंने अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इन्होंने ही स्कैफोल्डिंग टर्म दी थी। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हेल्प। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है हेल्प। तो स्कैफोल्डिंग टर्म भी जेरोम ब्रूनर ने दी थी और डिस्कवरी लर्निंग भी जेरोम ब्रूनर द्वारा ही दी गई थी। ब्रूनर गेव 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। जो ब्रूनर थे, इन्होंने अपनी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग दिए। हियर इन दीज स्टेजेस अ चाइल्ड गोज टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट लीविंग और फॉरगेटिंग द प्रीवियस वन। यहाँ पे क्या होगा? एक बच्चा दूसरी स्टेज में कब जाएगा? बिना पिछली स्टेज को भूले और बिना उस चीज़ को छोड़े जाएगा। यानी कि उसके साथ जो उसने पहले सीखा है वो भी उसकी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। लर्निंग शुड बिगिन विद द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इन्होंने क्या कहा? जो लर्निंग है वो कैसे बिगिन होनी चाहिए, कैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए लर्निंग की? डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट्स का मैनिपुलेशन करके लर्निंग की स्टार्टिंग करनी चाहिए। जेरोम ब्रूनर बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू अडोलसेंस टू अडल्टहुड। जेरोम ब्रूनर का सोचना क्या था? ये ऐसा मानते थे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट है। थॉट का कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ कौन कौन सी प्रोसेस आती है? रिमेंबरिंग आती है, याद रखना आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी के अंदर आती है। डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू अडोलसेंस टू अडल्टहुड। जो डिसीजन मेकिंग होता है चाइल्डहुड से लेके अडोलसेंस अडल्टहुड तक का, वो भी किस चीज़ के अंदर आ जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। जैसे जीन पियाजेट का मानना ये था कि जो बच्चा है उसके अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कुछ इन्नेट एबिलिटीज़ होती है, उसके अंदर सीखने के लिए एक इन्नेट एबिलिटीज़ होती है। वैसे ही जेरोम ब्रूनर का भी मानना यही था कि बच्चा कुछ इन्नेट एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है जिससे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है। वो सीखना स्टार्ट कर देता है, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नाउ व्हाट वाज दोज 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग गिवन बाय ब्रूनर? कौन कौन सी थी वो? फर्स्ट आती है इनएक्टिव, देन आइकॉनिक, देन सिंबल। इनएक्टिव स्टेज में क्या होगा? हम मूवमेंट्स, एक्शंस के थ्रू सीखेंगे। डायरेक्ट एक्शंस जो होंगे, फिजिकल एक्शंस जो होंगे उनसे सीखेंगे, जैसे प्ले विद बुक्स। आइकॉनिक जो स्टेज आती है इसके अंदर किससे सीखते हैं? इमेजेस से सीखते हैं। जो इमेजेस और आइकन्स होते हैं उनके थ्रू सीखेंगे, जैसे लुक एट पिक्चर्स, विजुअल्स के थ्रू सीख सकते हैं इसके अंदर हम। देन आती है सिंबॉलिक स्टेज। इसके अंदर क्या होगा? लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू सीखा जाएगा। रीड फॉर रिसर्च, जैसे किसी चीज़ को पढ़ के वर्ड्स के थ्रू सीख लेंगे, फॉर्मूला के थ्रू सीख लेंगे। इस टाइप से इसके अंदर लर्निंग होगी। फर्स्ट चीज आती है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये बर्थ टू 3 इयर्स की स्टेज होती है, जन्म से लेकर 3 साल तक की स्टेज होती है ये। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड लर्न्स बाय डूइंग फिजिकल एक्शंस, दैट मीन्स दिस स्टेज इज एक्शन बेस्ड स्टेज। इस स्टेज में क्या करेगा जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा? फिजिकल एक्शंस करके सीखेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक्शन बेस्ड स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड शेक्स अ रैटल एंड हियर्स इट नॉइज। व्हाट इज रैटल? रैटल एक बच्चा झुंझुना बजाएगा और उसकी आवाज़ सुनेगा। ये क्या हो गई? ये हो गई इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक्शन से सीख रहा है, वो एक्शन कर रहा है ना, फिजिकल एक्शंस के थ्रू सीख रहा है। सेकंड आती है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। इसमें क्या होगा? ये कब से कब तक की एज होती है? 3 से 7 इयर्स एज तक की स्टेज होती है। इन दिस स्टेज अ चाइल्ड लर्न्स बाय इमेजेस, और वी कैन से हियर और ही और शी बेटर लर्न्स थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस स्टेज में क्या होगा? बच्चा कैसे सीखेगा? इमेजेस से सीखेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो कैसे होगा? देख कर सीखेगा चीज़ों को, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से सीखेगा। For example, a child is drawing a tree and thinking about the tree. So what is this? This is a visual representation. बच्चा क्या कर रहा है? एक ट्री की ड्राइंग बना रहा है और बनाते बनाते क्या सोच रहा है? ट्री के बारे में सोच रहा है। ये क्या हो गई? विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई। थर्ड आती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टेज। ये कब से कब तक की स्टेज होती है? ये 8 इयर्स ऑनवर्ड स्टेज होती है। इन दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड प्राइमरीली एज वर्ड्स और इन सिंबॉलिक फॉर्म सच एज लर्निंग बाय वर्ड्स एंड सिंबल्स। इसके अंदर क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कैसे स्टोर होगी?
किस फॉर्म में स्टोर होगी, वर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होगी या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में स्टोर होगी। या हम कह सकते हैं लर्निंग कैसे होगी, यहाँ पे वर्ड्स और सिंबल्स के थ्रू होगी। जैसे कि कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो कैसे बनाएगा उस प्रोजेक्ट को, सबसे पहले वो रीडिंग करेगा, बुक्स रीडिंग करेगा या कहीं से 4 चीज़ें पढ़ेगा, उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। तो यही क्या हो गई, सिंबॉलिक लर्निंग हो गई या एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू लर्निंग हो गई। या फिर हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग हो स्टेज है, लैंग्वेज के ऊपर बेस है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे अगर आप कोई वर्ड बोलोगे किसी बच्चे को तो वो समझ जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उस चीज़ के बारे में वो बता सकता है आपको 4 चीज़ें, या फिर वो पढ़ सकता है, यहाँ पे पढ़ के वो सीख लेगा, चीज़ों को सिंबल्स की फॉर्म में सीख लेगा। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.